मैं कहता हूं जितनी बार हो सके उतनी बार सोच लीजिए आप ईश्वर के आगे समर्पण करने से पहले, क्योंकि अगर एक बार आपने ईश्वर के आगे समर्पण कर दिया खुद को 100%, तो फिर आप वापस उन रास्तों पर नहीं जा पाओगे जहां से होकर गुजर के ईश्वर के आगे खड़े होके रो रहे हो आप। फिर उन रास्तों को आप याद मत करना बाद में कि मैंने शौक में शराब छोड़ दी, ईश्वर के लिए मन कर रहा है, मैंने मांस छोड़ दिया, ईश्वर के लिए मेरा मन कर रहा है, दोस्त बुला रहे हैं खा लेता हूं, मैं उस व्यक्ति के पास दोबारा चले जाता हूं, मुझे उसकी याद आ रही है, मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा हूं। क्योंकि एक बार अगर समर्पण आपने कर दिया ईश्वर के आगे, तो फिर आपका सामर्थ्य शून्य हो जाएगा, फिर ईश्वर आपको अपने हिसाब से चलाएगा और फिर वापस उन्हीं रास्तों पे आप जाओगे तो ईश्वर के साथ किया गया विश्वासघात आपको ईश्वर की कृपा से वंचित करके कई किलोमीटर दूर ले जाएगा। आप समझिए, जब आप ईश्वर की शरण में जाकर समर्पण करते हैं तो आप ईश्वर की शरण में ही आ जाते हैं, और वापस जब आप ईश्वर की बनाई हुई माया के पीछे भागते हैं तो फिर ईश्वर की कृपा से आप वंचित हो जाते हैं। जब श्री राम ने ही आपको त्याग दिया, जब श्री राम ने ही आपको छोड़ दिया, तो फिर आपकी गति क्या होगी, आप ये भी तो सोचिए। क्योंकि उन तमाम चीजों की याद आपको जरूर आएगी, वो इसलिए आ रही है क्योंकि ये माया बड़ी प्रबल है, वो आपको पुराने रास्तों पर खींचेगी। शराब पी लो, मांस खा लो, उस व्यक्ति से दोबारा बात कर लो, मगर अगर ईश्वर की शरण में आप आ गए हैं तो जिस व्यक्ति ने आपको दुख दिया है, फिर अगर आपने उसे त्याग दिया है तो त्याग ही दिया है। मांस खाना आपने छोड़ दिया तो फिर अब मैंने छोड़ ही दिया है। शराब पीना मैंने छोड़ दिया है तो अब छोड़ ही दिया है। हस्त मैथुन अगर मैंने करना छोड़ दिया तो अब मैंने छोड़ ही दिया है। वो तमाम चीजें आपको पीछे खींचेंगी, जाना मत। अब आप ईश्वर की शरण में आ गए हैं, अब आप ईश्वर से कहिए कि तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। और विश्वास मानिए, शुरुआत में चमत्कार देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर आपको अपने हिसाब से बना रहा है। जब आप ईश्वर के हो जाओगे तो ईश्वर आपके भीतर वो चमत्कारी शक्तियां भर देगा। जिन लोगों ने आपको छोड़ा था जिस रास्ते पे, वो देश में विदेश में कहीं भी पहुंच जाएं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो आपकी चमत्कारी शक्तियों को, आपकी उपलब्धियों को देखेंगे, और फिर वो एक दिन पछताएंगे कि इस व्यक्ति को हमने छोड़ दिया। और फिर आपसे मिलने के लिए वो घंटों इंतजार भी करेंगे। क्यों ये तमाम चीजें होंगी? क्योंकि आप ईश्वर की शरण में आ गए हो, और ईश्वर की शरण से बाहर निकल के भागोगे तो ईश्वर कहेगा कि देख, तू मेरा साथ छोड़ रहा है, अब तू अपने हवाले अपनी गाड़ी चला। और फिर आपको जीवन में दुख आएंगे। वो दुख इसलिए नहीं आ रहे कि ईश्वर आपको दे रहा है, वो दुख इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ईश्वर की शरण से आप निकल गए। अब आपके कर्म आपको दुख दे रहे हैं। ईश्वर मानो ये बताना चाह रहा है कि देख ले, तेरे कर्म ऐसे हैं, तू मेरी शरण में था तो दुख कम आ रहे थे, तू अब मेरी शरण से बाहर हो गया है। तो इसलिए ईश्वर की शरण में जब आप आ जाओ तो फिर बाहर मत निकलिए, और बाहर निकलने की सोच रहे हो तो ईश्वर के ऊपर समर्पित मत होइए। जब समर्पण कर लोगे तो फिर अब आपको ईश्वर चलाएगा, और ईश्वर को विश्वासघात करोगे तो फिर कई किलोमीटर दूर ईश्वर की कृपा से वंचित रहोगे आप। तो इसलिए समर्पण कर रहे हो तो सोच समझ के करिए, और जब एक बार कर दिया तो मृत्यु दम तक श्री राम के रहिए, श्री कृष्ण के रहिए। आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, आपको वो वहां पहुंचा देगा जहां से आप निकल के आए थे, और जीवन आपका इतना सार्थक हो जाएगा। जिन लोगों ने आपको दुख दिया है वो लोग भी आपका इंतजार करेंगे एक दिन मिलने के लिए। केवल ईश्वर के ऊपर समर्पण कर दीजिए।